जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए लुसेंट की बुक से जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और ये जो सीरीज है लुसेंट की सीरीज हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इतिहास। हिस्ट्री हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, जिसमें हम आज की क्लास में जो है एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आप देखेंगे कि आज के इस क्लास से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन जो है इससे लुसेंट की बुक से हम लोग कवर करने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लुसेंट की जो आपकी बुक है इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं पूरी लुसेंट बुक को हम लोग कवर करेंगे। और ये आपका जो ऑब्जेक्टिव जीके है ना, जीके के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे कि आपका जो है रिवीजन हो जाए। आपने अभी तक कितना पढ़ा है इसका रिवीजन जो है इस क्लास में होने वाला है। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपके 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक चली। और इसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ये जो है अभी बताया आपको, जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इसमें बताना है। ये किस किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कहाँ तक विस्तृत थी, तो याद रखेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सभी राज्यों में फैली थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। घोड़े के अवशेष, घोड़े का जो अवशेष है ये हमें सूर्यकोटदा से प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा की बात करेंगे, ये आपका राजस्थान में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से ही जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से आपके हल वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उस समय पे जो है सेल खड़ी की मोहरें का उपयोग किया जाता था। मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग, लौह युग। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थे इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था ट्रेड, व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये नगरीय अर्थात शहरी थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता थी इसके घर ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की ईंटों और कच्ची ईंटों का प्रयोग इसमें किया जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे ये जो है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो इसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे ये बताना है। और ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, ये थे आपके दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन या बंदरगाह है ये हम
लोथल को मानते हैं, जो गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? जो ये खोज थी माप और तौल तौल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखने को मिलती है, और यहाँ के लोग इससे परिचित भी थे। और यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये जो खोज है ये लोथल गुजरात में होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा कालीन समाज था ये कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से वर्ग थे? प्रथम वर्ग था विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ये सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ये बताना है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या ये सही है? आपको बताना है। ये गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये कथन सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है। इसका केवल 2 सही है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ये 1921 में होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। क्या ये कथन सही है? इसे ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है ये बताना है। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, उनके जो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है हमें। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी ये उचित थी, एक तरह से उचित समतावादी थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सिंह का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान या बाग, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? यह था मोहनजोदड़ो। इसी को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? संपूर्ण क्षेत्र का जो हड़प्पा सभ्यता है इसके संपूर्ण क्षेत्र के आकार की बात करेंगे, इसका आकार है त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल आपका गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1 2 3 4 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? अभी आपको बताए थे ये कालीबंगा हरियाणा से मिलता है। याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। ये आपको कालीबंगा राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है, याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो सैंधव सभ्यता है इसकी ईंटों का जो अलंकरण ये किस स्थान से प्राप्त होता है ये बताना है, और ये कालीबंगा से प्राप्त होता है। ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ये आपका सिंध में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंध पर स्थित है। 27 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत स्नानागार है इसमें किसको मिला? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में, लोथलो में या कालीबंगा में? याद रखेंगे ये जो है आपका ये आपका मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार पाया गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसमें जो है आदिशिव की मुद्रा में आदिशिव की जो मुद्रा है इसमें जो है देवता के समतुल्य चित्रांकन देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन जो स्थल है ये कौन सा है जो गुजरात में स्थित है? तो ये लोथल, लोथल आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, ये मृतकों का टीला, अभी बताया माउंट ऑफ डेड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, तो इसे हम प्रचलित नाम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, याद रखेंगे। बी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? सर्वाधिक उत्कीर्ण, और ये सर्वाधिक उत्कीर्ण जो है शेर का होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ये बताना है। तो भारत में कौन सा स्थित है? ये लोथल गुजरात वाला स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, ये बताना है। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? ये आपका हड़प्पा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, या चांदी के आहत मुद्राओं से? चांदी के आहत जो मुद्रा हैं इनसे ये संबंधित है, ये बताना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त होते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देश दशा में था, जो व्यापार और वाणिज्य है ये उस समय उन्नत दशा में था, ये कथन भी सही है। मात्र देवी की उपासना ही करती थी, ये मात्र देवी है इसकी उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, तो गलत है, लोग लोहे से परिचित यहाँ पर नहीं थे, ये आप याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये कथन भी सही है। इसमें असत्य कथन बताना है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता जो है इसकी उत्तरी सीमा क्या थी? उस समय उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर थी। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन थी? ये आपका जो है दक्षिणी सीमा की बात की गई है। तो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा में आता है आपका दायमाबाद, इसी को महाराष्ट्र कहते हैं। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है इसमें जो है आलमगीर उत्तर प्रदेश आता है, और पश्चिमी सीमा में सुतकांगेंडो या बलूचिस्तान आता है। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? जो मांडा है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु? मांडा जो आपका नदी है, जो मांडा शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब के, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपण या पंजाब? ये इनके बारे में पूछ रहा है कि ये किस नदी के किनारे स्थित हैं। ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन हैं इन पर समानतः किस रंग का उपयोग होता था? इस पर समानतः लाल रंग का प्रयोग किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये किस युग में पड़ता है सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो ये आपको आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पड़ता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसमें जो कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से,
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से थे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इसमें बताना कौन कौन इसमें शामिल थे। तो इसमें शामिल होने वाले हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा के रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ स्थित है? रंगपुर। रंगपुर की बात करेंगे, ये स्थित है सौराष्ट्र में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई से प्रभारी थे। जो पुरातात्विक खुदाई है इसके प्रभारी कौन थे जब हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हो रही थी? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सर जॉन मार्शल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? और ये जो मुहर है इसमें जो है बैल की आकृति मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कि सिंधु घाटी के जो लोग थे ये किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सिंधु घाटी का जो समाज है ये मातृ सत्तात्मक समाज था। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था ये बताना है। और ये कोट दीजिए जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हमने 50 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, इसके आगे भी अभी कंप्लीट करेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? याद रखेंगे मौर्य काल में जो है ये विशाल स्नानागार। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार को मानते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? जो घरों का विन्यास था इसके लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? ये ग्रिड पद्धति को अपनाए थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 53, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। लोथल कहाँ पे स्थित है आपका? लोथल एक जो है आपका बंदरगाह था। राइट हो जाएगा। लोथल, बोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धौलावीरा की बात करेंगे तो ये हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिलता है। ये आप याद रखेंगे। धौलावीरा जो है इससे हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। और बनवाली से जो है हमें पक्की मिट्टी की हल की प्रतिकृति मिलती है। जो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल है इसकी प्रतिकृति मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ये बताना है। और इसमें जो है किसको निरूपण में अंकन नहीं हुआ? शेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण का अंकन था जिसका उपयोग नहीं हुआ। अगला प्रश्न है 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? जो हड़प्पावासी हैं ये किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान अर्थात जोड़े में समाधान करने के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से होते हैं ये आपको बताना है। और ये लोथल से युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ग्रीक और यूनानी लोगों ने इसको किस नाम से पुकारा था ये बताना है। इन्होंने इसको सिंडन के नाम से पुकारा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? जो हड़प्पा काल में तांबे का रथ बना हुआ था यह किस स्थान से प्राप्त हुआ इसकी जानकारी दें। तो इसमें ये जो है कुड़ाल नामक स्थान से प्राप्त होता है। सॉरी कुड़ाल नहीं, यहाँ पे दैमाबाद से प्राप्त होता है हड़प्पा के तांबे का रथ। हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ था ये दैमाबाद से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59,
हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कोट में देना है। आपको बताना है कौन कौन सी धातुएं हैं। चांदी, टिन, सोना। चांदी, टिन और सोना, इनमें से क्या क्या जो है चीजें खरीदी जाती थी। इसमें जो है तीनों चीजें खरीदते थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। हड़प्पावासी लाजवर्द जो लैपिस लाजौली है, लाजौली, लैपिस लाजौली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। जो हड़प्पावासी लाजवर्द हैं, ये भवन निर्माण की सामग्री को कहाँ से आयात करते थे, ये बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदूकुश क्षेत्र के बगदक्सा से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। जो अफगानिस्तान में स्थित है सिंधु सभ्यता, इससे संबंधित स्थल क्या है। तो इससे जो संबंधित स्थल है ये है आपका मुंडीगाग और सुरतोगोई। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इसमें कौन कौन से जो नगर हैं जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर रहे हैं, तो ये इनमें शामिल है आपके लोथल एवं सुतकांगेंडोर, कुंतासी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, ये सभी शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। कौन कौन से जानवर जो है इसमें अंकित हुए हैं, ये बताना है। और इसमें जो है ब्याघ एवं हाथी, जो बाघ है, बाघ और हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64। इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है। नृत्य मुद्रा की वाली जो स्त्री है, इसकी कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65। इस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। जो पुजारी है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति अर्थात पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है किस हड़प्पा कालीन स्थल से, ये बताना है। और ये हड़प्पा स्थल का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा कालीन स्थल से हड़प्पा जो है एक शहर है, एक जगह है, नगर है, जिसकी पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से प्राप्त होते हैं, चनहोदड़ो से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन भक्त स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं, और ये इस स्थल से प्राप्त होता है, ये बताना है। और ये स्थल है लोथल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल जो है इसकी खोज किस प्रांत में होती है, ये बताना है। और ये जो प्रांत है इसका नाम है गुजरात। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य आधार बनी थी, यह मुख्य खाद्यान्न नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जौ, दालें, चावल या गेहूं, इनमें से कौन मुख्य नहीं था, ये बताना है। इसमें चावल जो है मुख्य नहीं था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर। कथन ए में दिया हुआ है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण क्या है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्या ये सही है, ये बताना है। याद रखेंगे ये आपका सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यथापि उपस्थित था, वर्चस्वशाली शांति नहीं थी। जो वर्चस्वशाली शांति है ये इसमें शामिल नहीं थे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, ये बताइएगा। ठीक है, इसमें दोनों कथन सही हैं। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा आपको कहाँ स्थित है, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। कालीबंगा आपको बता दिए हैं, ये राजस्थान में है। ठीक है, और मांडा जो है, मांडा की बात करेंगे, मांडा इसमें जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है।
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा A3B4। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा A3B4। अगला प्रश्न है 73। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। लोहे की अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है 74। इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पशु के जो अवशेष हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो ये शेर हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 और इसका आंसर जो है आप सभी को देना है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है ये। चंद्रमुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था जिया एच मैके ने, सर जॉन मार्शल ने और REM व्हीलर ने, सर RL स्टील ने। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये हमारा जो लूसेंट बुक है, लूसेंट को आपको कंप्लीट करवाना है। जो कंप्लीट जीएस आपका जीएस लूसेंट का, इसको हम लोग जो है धीरे धीरे करके कवर करेंगे और कंप्लीट इसको खत्म करेंगे। जिस तरह हमने बीपीएससी घटना चक्र को पूरा खत्म किया है, उसी प्रकार जो है हम लोग इसको भी खत्म करेंगे बीपीएससी घटना चक्र की तरह। और क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा आप अपना जरूर ख्याल रखें। पढ़ाई से ज्यादा अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा आपका बॉडी ही आपको काम देगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ने में कम पढ़ेंगे, फिर भी वो ज्यादा गेन होगा। तो अपने आप का जरूर ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।